हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 11 में हमारा जो 6th चैप्टर था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांसन जो था वो हमने कंप्लीट किया था। आज से हम हमारा ये जो न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 सैम्पलिंग मेथड वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉपुलेशन एंड सैंपल किसे कहते हैं। सैम्पलिंग मेथड का मीनिंग क्या होता है कि हम सैंपल के रूप में सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास अगर अलग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो उसे हम किस तरह से सैंपल के रूप में हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स और आइटम्स अंडर द स्टडी इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। की जो हमारे पास सेट ऑफ ग्रुप है कि जो हम स्टडी करना चाहते हैं जिस ग्रुप को दैट इज़ नोन एज अ पॉपुलेशन एंड उसमें से हम कुछ सेट को सिलेक्ट करें रैंडमली। उस पॉपुलेशन में से हम जो भी चीज़ को हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं दैट इज नोन एज अ सैम्पल। Suppose we wants to study the IQ level of the students of standard 12th of Gujarat board, then the standard 12th Gujarat board is called the population। कि सपोज हमें स्टैंडर्ड 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी IQ लेवल को हमें एक स्टडी करना, तो वो पूरा जो स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड जो है वो हमारे लिए पॉपुलेशन हुआ। एंड इफ़ यू वांट्स टू सिलेक्ट 1000 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड 12th स्टूडेंट्स देन गुजरात बोर्ड फॉर द सम क्राइटेरिया ऑल द 1000 स्टूडेंट्स बिकम अ सैम्पल। कि अब उस गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स तो कितने सारे 12th स्टैंडर्ड के, अब उसमें से हम रैंडमली कोई 1000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज अ सैम्पल। सिलेक्शन सैम्पल्स जो हैं वो ऑब्वियसली हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। हम जब भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स परचेस करते हैं तो हम अच्छी वेजिटेबल या फ्रूट सिलेक्ट करते हैं कि जो फ्रेश हो, जो अच्छी हो, गुड्स, इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं। और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो है वो पॉपुलेशन मतलब कि बहुत सारे लेके आता है, उसमें से हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। नाउ अ सैम्पल कैन बी सिलेक्टेड विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। कि सपोज़ कि हमने जो सिलेक्शन किया है उसे हम विथ मतलब कि हम उस पॉपुलेशन में से जब हमें अगेन सिलेक्शन करना है तो हम उस पॉपुलेशन में हम डाल के फिर से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम अलग निकाल के भी कर सकते हैं। अ सैम्पल इन विच ईच यूनिट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन आफ्टर रिप्लेसिंग द यूनिट अर्लियर इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट। कि यहाँ पे जब हम कोई भी अगर सेकंड यूनिट अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो पॉपुलेशन में से जो फर्स्ट को हम रिप्लेस कर दें, कि मतलब फर्स्ट को हम रख दें उसके बाद हम सेकंड को सिलेक्ट करते दैट इज़ कॉल्ड अ सैम्पल विथ रिप्लेसमेंट। और जैसे हम विदाउट रिप्लेस करके हम स्टडी करें मतलब कि एक को सिलेक्ट किया देन अगेन हम दूसरे को सिलेक्ट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज अ सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट। कि हम उसे रिप्लेस करने के बाद ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ अब हमें सिलेक्शन करना है, उसके बाद हमें इंक्वायरी निकालनी, तो इंक्वायरी के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज पॉपुलेशन इंक्वायरी एंड सेकंड इज सैम्पल इंक्वायरी। नाउ देयर आर टू मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डेटा अबाउट अंडर स्टडी। द इंक्वायरी विच फॉर्म इज कलेक्टेड फ्रॉम द ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन इंक्वायरी और सेंसस इंक्वायरी। कि अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो पूरी यूनिट्स के सारे यूनिट्स की इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करते हैं तो दैट इज़ नॉन एज अ पॉपुलेशन इंक्वायरी और सेंसस इंक्वायरी। एंड द यूनिट कंडक्टेड every 10 years in India। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्वायरी। कि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्वायरी जो है सेंसस एवरी 10 years जो कनेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते दैट इज़ नॉन एज अ पॉपुलेशन इंक्वायरी। एंड सपोज द स्टडी अबाउट द मार्क्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th 12th स्टैंडर्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्कूल। वी कलेक्ट मार्क ऑफ ईच एंड एवरी 11th and 12th standard students of that school in a it is a population inquiry। Inspection of all vote cast during the particular election and other example of the population inquiry। अब population इंक्वायरी के हमने दूसरे एग्जाम्पल भी देखे हैं कि सपोज़ हम एक कोई पर्टिकुलर जगह पे जाके हम 11th and 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के मार्क्स देख रहे हैं तो सारे स्टूडेंट्स के हम बच्चों के 11th and 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स देखेंगे तो दैट इज़ नॉन एज अ पॉपुलेशन इंक्वायरी। एंड सेम इट इज़ कोई एरिया जो इलेक्शन है उसके जो वोट्स है वो सारे वोट्स को हम काउंट करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ पॉपुलेशन इंक्वायरी। क्या पॉपुलेशन इंक्वायरी का मीनिंग क्या हुआ कि जो इंक्वायरी हम पूरे बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया में हम करते हों
और जिसके थ्रू हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली मिल सकती है, दैट इज़ नॉन एज अ पॉपुलेशन इंक्वायरी. एंड देन इफ द इंक्वायरी इन विच द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज अ सैम्पल इंक्वायरी और सैम्पल सर्वे. कि जो इंक्वायरी हम कुछ ही यूनिट सिलेक्ट करने के बाद अगर हम जो इंक्वायरी करते हैं, दैट इज़ नॉन एज सैम्पल इंक्वायरी और सैम्पल सर्वे. सपोज द स्टडी टू एनालिसिस स्पेंडिंग हैबिट ऑफ द स्टूडेंट फॉर अ पर्टिकुलर कॉलेज. कि अगर हम कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज में स्टूडेंट्स की हैबिट्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो दैट इज़ नॉन एज अ सैम्पल सर्वे. इफ़ वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेंडिंग ऑफ few students of that college, and it is example of a sample inquiry. Testing a drop of blood drawn from the body is determine the blood group of a person is also example of sample survey. अब हमें यहाँ पे सैम्पल सर्वे का अनदर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम हमारा जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अब ब्लड टेस्ट करवाने के लिए हम पूरा खून तो नहीं दे देते, उस हमारे पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसमें से हम एक ड्रॉप ब्लड देते हैं कि ताकि हमें हमारा ब्लड ग्रुप जो है क्या है वो हमें पता चल सके. दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ सैम्पल सर्वे. कि हम थोड़ा सा ही ब्लड देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है. द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग सैम्पल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ सैम्पलिंग. कि यहाँ पे पॉपुलेशन में से जो हम सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं, कि जिस प्रोसीजर को हम सिलेक्शन में फॉलो मतलब कि प्रोसीजर फॉलो करते हैं, दैट इज़ नॉन एज अ सैम्पलिंग. तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग जो है वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्शन इस तरह से करते हैं. तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं, सैम्पल किसे कहते हैं और उन्हें सैम्पलिंग किस तरह से की जाती है, सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है वो. उसके ऊपर से आपको यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं. हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे. थैंक यू.